हरियाणा के इंटरनेशनल खिलाड़ी दीपक हुड्डा और उनकी पत्नी स्वीटी बुरा हमारे साथ मौजूद है। आज राहुल गांधी से इनकी मुलाकात है, करनाल में खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, इन लोगों से भी मुलाकात होगी। क्या कुछ बात होगी और ये तो इनसे जानेंगे ही, और साथ साथ हरियाणा में जो खेल पॉलिसी है और जो स्पोर्ट्स को लेकर, स्पोर्ट्स कोटे में सरकारी नौकरियों को लेकर जो विवाद चल रहे हैं उस पर भी इनसे बात करेंगे। दीपक जी, आज राहुल गांधी से आपकी मुलाकात होगी, क्या बात होगी, क्या कुछ चर्चाएं होंगी? चर्चाएं जैसे मैं और ये स्वीटी बुरा जी जो वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर, हम पहले भी मिले हैं उनसे, सवाई माधोपुर राजस्थान में उनके साथ बार जोड़ो यात्रा में भी रहे हैं। तो स्वीटी जी से और मेरे से पहले भी उन्होंने काफ़ी स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया ही था कि अपने देश में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए कैसे किया गया। कम से कम 1-1.5 घंटा बात हुई स्वीटी। तो बहुत इतना सहज स्वभाव से उन्होंने हमसे बात की, हमसे जाना कि अपने देश में क्या चल रहा है, कितना और बेहतर बना सकते हैं। मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, राहुल जी ने स्पेशल ये बोला कि हम चाहते हैं कि हमारा देश चाइना, अमेरिका ऐसे देशों की तरह जो ओलंपिक में 50 से ऊपर मेडल आते ना, ऐसा चाहिए हमारा भारतवर्ष। उस तरीके का बनाना हमें स्पोर्ट्स, ये नहीं कि 1, 2, 4 मेडल आए। तो बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं वो। और इस बार जोड़ो यात्रा से आप देख रहे हैं कितना प्रभाव पड़ा है। हर उम्र, हर जाति, कोई यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं चल रहा। हमने देखा है बहुत छोटे से लेके बड़े बच्चे तक, बूढ़े, कितने बुजुर्ग इंसान जो कन्याकुमारी से लेकर अब तक चल रहे हैं। और हर जाति वर्ग, इसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं चल रहा है ऐसा। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और वो इतने सहज स्वभाव से सबसे बात करते हैं, हर छोटे छोटे बच्चे को बुला के हमसे बात कर रहे हैं, पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध रहे हैं। राहुल गांधी से राजस्थान में मुलाकात हुई और अब अपने राज्य में मुलाकात हो रही है। अब अपने राज्य के कई मुद्दे भी हैं, वो आप राहुल गांधी के सामने रखें। देखो, हम वैसी तो कोई बात नहीं करेंगे कि मतलब राजनीतिक नहीं, खेल से जुड़े हुए, चाहे खेल से खिलाड़ी को आगे नौकरी के लिए अगर बात हो, जिस प्रकार से स्पोर्ट्स कोटों में सरकारी नौकरी में कटौतियां हो रही हैं उस पर। हाँ, ये जरूर कहना चाहेंगे। जैसे मैं पहले कितने सारे डीएसपी जैसे बड़े बड़े पद दिए जाते थे खिलाड़ियों को, उनसे काफी वंचित रखा गया है। हमारे जैसे कितने ऐसे खिलाड़ी हैं, अर्जुन वाडिया खेल रत्न से सम्मानित हो चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा पॉलिसी में चेंज कर दिया गया है। हम खिलाड़ी को क्या चाहिए, देखो पूरी उम्र दिन रात मेहनत करने के बाद एक वो सम्मान के लिए भूखा रहता है, कोई भी खिलाड़ी हो। हम पूरी लाइफ क्या कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन उस मेहनत के बाद जब एक खिलाड़ी को उसका पुरस्कार नहीं मिलता ना, तो उसकी कमी हमेशा खलती रहती है। तो मुझे लग रहा है कि राहुल जी इन सब बातों पर ध्यान रख रहे हैं और हम सभी से डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे भारतवर्ष के हर खेल के बड़े बड़े खिलाड़ी आए हुए हैं। तो जो बदलाव है, स्वीटी मैम आप बताइए कि जो खेल पॉलिसी में बदलाव है, एक खिलाड़ी का कितना मनोबल उससे टूटता है? जी बिल्कुल, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि मनोबल तो टूटता ही है खिलाड़ी का, क्योंकि एक खिलाड़ी होता है, उसका पीक पॉइंट होता है और एक टाइम होता है कि खेलने का, और उस पीरियड के बाद उसको क्या जो भी करनी होती है कि आप देखते हो कि 30 साल तक, 35 साल तक, मैक्सिमम 40 साल तक खेल सकता है एक प्लेयर। और उसके बाद तो उसकी जो नॉर्मल लाइफ जैसे कि हर कोई जीता है, जॉब और जो उसका ओहदा, वही चीज़ें काउंट होती है। और एक अर्जुना अवार्डी और ओलंपिक मेडलिस्ट प्लेयर अगर वहाँ तक जाकर, और फिर उसको ये इतनी छोटे जैसे विभाग चेंज कर दिए गए हैं, छोटे छोटे विभागों में ऐसी जॉब करनी पड़ेगी, तो उसका मनोबल तो डाउन होगा ही। तो इससे काफ़ी मनोबल डाउन हुआ खिलाड़ियों का, क्योंकि काफ़ी खिलाड़ियों के मेरे पास भी फ़ोन आए थे कि ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं अभी अपने जो अभी एशियन चैम्पियनशिप चल रही थी और हमारी नेशनल चैम्पियनशिप चल रही थी, उनमें बिजी चल रहे हैं, तो हम इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाए थे। लेकिन ये अगर कुछ भी अगर बदलाव होता है और कुछ ऐसा नेगेटिव होता है तो खिलाड़ियों के मनोबल पर तो प्रभाव पड़ता ही है। तो एक बार आप बताइए कि क्या क्या पॉलिसियों में जो बदलाव है और जो खिलाड़ियों की जो मांग है, क्योंकि आप भी खिलाड़ी हैं और आपको देखकर बहुत से, हरियाणा तो वैसे भी खेलों की धरती कहा जाता है, जो सरकार के कान में तक ये आवाज़ पहुंचे कि उस जो पॉलिसियां सरकार ला रही है उनको खिलाड़ियों के अकॉर्डिंग बनाया जाए। जी, सबसे पहले तो आप जैसे बोल रहे थे कि पुलिस डिपार्टमेंट में से ही हटा दिया गया है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में आप बोलते हैं कि फिटनेस चाहिए होती है और सारी चीज़ें चाहिए होती है। उस खिलाड़ी से अच्छी फिटनेस वैसे किसी के पास होती भी नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खिलाड़ी के अंदर जितनी सीखने की
क्षमता होती है ना वो किसी दूसरे के अंदर होती भी नहीं है इतना जल्दी सीखने की होती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना क्रिएटिव एक प्लेयर होता है। और आप वैसे भी उठाकर देखोगे पूरा इतिहास तो वही लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं जो मतलब जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है। तो प्लेयर का सबसे ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है, वहाँ किस टाइम क्या डिसीजन ले सकता है वो प्लेयर ही ले सकते हैं। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में अभी बोल रहे, मैंने सुना था कि अभी एक ये लाने वाले हैं कि डिपार्टमेंट कम करके एजुकेशन डिपार्टमेंट में डालने वाले, और बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे अपने प्रैक्टिस के करके वो इतना पढ़ पाते ही नहीं है। तो अगर सिर्फ उसी में रखेंगे, जो लोग एमपीएड और बीपीएड जो कर ही नहीं पाएंगे तो उन लोगों के लिए जो उस डिपार्टमेंट में होगी उन्होंने ये क्राइटेरिया रख दिया है कि वही लोग करेंगे। तो जो रियल प्लेयर रहेगा वो कर ही नहीं पाएगा ना वो जॉब नहीं कर पाएगा, तो उसको 3rd और 4th क्लास की जॉब करनी पड़ेगी। और एक इतने लेवल का खिलाड़ी अगर 3rd और 4th क्लास की जॉब करेगा तो आप सोच सकते हो उसकी दशा कैसी होगी। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं बॉक्सिंग में, आपने देश का नाम दुनिया में ऊंचा किया है। एक महिला होने के नाते जब एक खेल मंत्री के ऊपर ये ऐसे आरोप लगते हैं कि वो एक महिला कोच के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो ऐसे जब इश्यूज सामने आते हैं तो एक महिला खिलाड़ी के लिए कितना मुश्किल हो जाता है आगे का सफर? जी देखिए, मैंने बताया कि मैं खेल के आई हूँ, मैं इस बारे में तो इतना कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि वो तो अदालत का काम है कि कैसे प्रूव हुआ या नहीं हुआ, क्या सच है क्या झूठ है, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। अगर ऐसा कुछ है तो गलत होता है तो गलत ही है ना, बस यही बोलना। तो राहुल गांधी से अभी आप मिलेंगे, कहा जाता है कि हुड्डा साहब क्लेम करते हैं कि हरियाणा जो आज विश्व के मानचित्र पर अगर नाम बना रहा है तो वो उनकी खेल पॉलिसी की बदौलत है, और हरियाणा की जो मौजूदा सरकार वो कहते हैं कि हमारी खेल पॉलिसी, हमारे टाइम पे जो खेल पॉलिसी रही है उसकी वजह से इतने गोल्ड मेडल आए। जी, ये इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो पॉलिसी हमारे लिए बनाई थी उसके बाद ही प्लेयर इतना उभर कर सामने आए थे। और ये जो नींव है ना ये रखते हैं ना तो उसका बहुत सालों बाद रिजल्ट देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप आज पॉलिसी बनाते हो तो आज के आज ही खिलाड़ी पैदा हो जाएंगे। एक खिलाड़ी को ओलंपिक तक पहुंचने के लिए 10 से 12 साल 15 साल ऐसे मेहनत करते हैं वो बच्चे। साहब ने जो पॉलिसी बनाई थी ना उस टाइम 19 डीएसपी, 41 इंस्पेक्टर और एएसआई या दूसरे विभाग की तो गिनती ही नहीं, इतनी पुरस्कार राशि पहले 5 लाख रुपए मिलते थे, फिर इन्होंने 25 किया, फिर उसको 2 करोड़ 3 करोड़ तक किया। सब हुड्डा साहब की देन है, 6 करोड़ तक पहुंच गए। सबको देखकर ही खिलाड़ी आगे आए थे, और क्योंकि पैसा आ गया है और एक सिक्योरिटी आ गई है लाइफ की, तो ये सब चीजें देखकर प्लेयर आगे आए थे। प्लेयर बनना चाहते थे, हर कोई प्लेयर बनना चाहता था। तो अगर यही चीजें इतनी नहीं रहेगी आगे, मतलब आगे की लाइफ में सिक्योरिटी नहीं रहेगी कि हमें क्या मिलेगा, मान लो खेल हो गया हमारा उसके बाद हमें क्या मिलेगा, वो चीजें नहीं होगी तो हमें नहीं करने को मिलेगा, तो इसलिए प्लेयर कम हो रहे हैं। चलिए ठीक है, राहुल गांधी की तरफ से शायद आप लोगों को बुलाया जा रहा है, आप लोगों को आवाज भी दी जा रही है। एक आखिरी क्वेश्चन मैं ये पूछ लूं आपसे, चलते चलते भी अगर हम बात कर लेंगे, आपको अगर वहां जाना भी है तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि खिलाड़ी का मनोबल कई जगह पे टूटता है, जब आप लोग ऐसे राहुल गांधी या प्रधानमंत्री जब ओलंपियन जो लौट के आते हैं उनसे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ फर्क तो पड़ता होगा आप लोगों के मनोबल में? जी बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि आप देखिए कि जब आप मेडल लेकर आते हो अपने देश के लिए, जब आपको प्रधानमंत्री या राहुल गांधी जी कोई भी आपको एक हस्ती, नाम वाली हस्ती मिलती है और एक ओहदे वाला इंसान मिलता है तो आपको ये लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है, तो उससे मोटिवेट होता है प्लेयर। तो ये होना चाहिए और ये मोटिवेशन प्लेयर्स को मिलना चाहिए। आप खिलाड़ी हैं, बॉक्सिंग खेलती हैं, जो आने वाली जनरेशन है या जो अभी ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रही है उनको क्या संदेश देना चाहिए, कैसे वो यहाँ तक पहुँच पाए कि वो इंटरनेशनल मेडल जीत सके? मेरा एक सिंपल फंडा है, नेवर गिव अप। मैंने कभी हार आपको बहुत बार मिलती है, लेकिन उस हार से हताश नहीं होना है हमें। उस हार को अपना एक जिद बना लो कि नहीं मुझे करना है। हार को आप बार बार ये देखो कि आप किस वजह से हारे, उन चीजों पर काम करो, और अगर आप कभी हार नहीं मानोगे तो आप एक दिन जीत जाओगे। दीपक जी, कबड्डी आप प्रोफेशनल खेलते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आने वाले समय में फिर से भारतीय टीम में एक टीम बननी चाहिए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी के मैच होने चाहिए? तो कंटिन्यू चल रहे हैं। मैं पिछले 8-9 साल से इंडिया टीम से खेल रहा हूँ, अभी पिछले 4 साल से इंडिया टीम कैप्टन भी हूँ मैं। तो कंपटीशन तो पिछले कुछ समय में कोरोना की वजह से नहीं हुए, हमारा एशियन गेम्स भी पोस्टपोन्ड होगा, तो जल्दी होने वाले हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे
दीपक हुड्डा और बॉक्सर स्वीटी बुरा, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से सरकार की पॉलिसीज के कारण ही आज ये यहाँ तक पहुँच पाए हैं और साथ के साथ कुछ बदलाव जो हरियाणा सरकार की तरफ से पॉलिसीज में किए जा रहे हैं उसका इन्हें जरूर मलाल है। हालांकि ये बार बार कहते हैं कि खिलाड़ी के साथ कम से कम सरकार उसकी जो मेहनत करता है उसका उसको फल जरूर मिले। कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, करनाल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।